This is Prem and you are watching this Prem YouTube channel and you can see this is our channel. यहाँ पे आपको बेसिक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, then channel link, then personal, then we have started a वर्दी बैच also. तो जो भी related field के लोग हैं you can check it out. ठीक है. And today we will be knowing about the recent opportunity about Reliance GCS. ठीक है. चूँकि आज 26 अप्रैल है, सो इट इज़ द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, और क्योंकि फॉर्म की कोई फीस नहीं है तो यू कैन फिल इट इफ़ यू आर सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है. मैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसकी बेसिक जो मुझे नॉलेज है, जितना मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला है, उतनी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा. रेस्ट यू कैन वेरीफाई इट ऑन योर ओन. ठीक है. और आज 26 अप्रैल है. ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 1 अप्रैल एंड टिल 26 दे आर गिविंग द ऑप्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. एंड मैं आपको एग्जैक्ट उनकी वेबसाइट पे भी बताऊंगा कैसे आपको फाइंड करना, वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा. इसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कैसे फिल करना है उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा. ठीक है. तो क्योंकि लास्ट डेट है, मुझे भी थोड़ा डिले पता चला, इसलिए मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया. ठीक है. बट जितना भी टाइम है उतने में अगर आप फिल कर सकते हो तो फिल कर लेना. जैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली वीडियो देखने के जस्ट बाद अप्लाई कर लेना. ठीक है. तो रिलायंस जीसीएस बेसिकली एक सिक्योरिटी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोगों को वो आपको बेसिकली एक जॉब देंगे एंड जिसमें आपको उनकी एसेट्स और ये सारी चीज़ें जो रिलायंस की स्पेसिफिक एसेट्स होती हैं या इंडस्ट्री जो भी उनके डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है उनकी आपको सेफ्टी या सिक्योर करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें. ठीक है. रिलायंस जीसीएस में, और इसमें थोड़ी सैलरी ठीक ठाक देते हैं एंड प्रोसीजर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. प्रोसीजर ये जो हम एसएसबी में फॉलो करते हैं, इंटरव्यू, देन साइक, देन जीटीओ, ये सारी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस एंड मतलब पैनल या कॉन्फ्रेंस टाइप का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब होती हैं. उसके जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वहाँ पे सारी चीज़ें. तो इस प्रोसेस में थोड़ा-सा इंटरेस्ट ले सकते हो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो या प्रिपरेशन कर रहे हो काफ़ी टाइम से. और इनका एग्ज़ाम भी होता है, मैट करके है, और वो बेसिक एफकेट लेवल का ही है, या मतलब सीडीएस एफकेट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बेसिक ईज़ी है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा टफ होगा. ठीक है. तो बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. एंड मैं एक स्लाइड को यूज़ करूँगा टू एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक. ठीक है. बेसिक आइडिया तो हो ही जाएगा. बाकी आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी या खुद का एक्सपीरियंस है तो वो सारे लोग शेयर किए हुए हैं. यू कैन वॉच इट ऑन योर ओन. ठीक है. एंड रिक्रूटमेंट का सीन ये है कि ये हर साल शायद ये लेकर आते हैं एंड इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन प्रीवियस ईयर इनकी हाइट की कुछ अलग रिक्वायरमेंट थी, इस बार इन्होंने हाइट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है. तो ये आपको उस रिक्रूटमेंट के ड्यूरेशन में ही चेक करनी होती है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उसको मीट करते हो तो डेफिनेटली फिल करो, क्योंकि इसमें कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं लगता, और वो प्रॉपर जो भी आपकी जैसे एसएसबी एकोमोडेशन एंड बाकी अरेंजमेंट का ध्यान रखती है, वो लोग भी कंप्लीट आपका एकोमोडेशन और प्रोसेस और कैसे सारी चीज़ें कंडक्ट करवानी है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. एंड आई बिलीव इन्होंने जो मैट का एग्ज़ाम है वो शिफ्ट कर दिया है. ऑनलाइन भी आप होम घर बैठे दे सकते हो, तो आपको फिल करने में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा स्टेप है नहीं. 4 या 5 स्टेप है जिसमें आपको एक इंट्रो, बेसिक रजिस्ट्रेशन, देन आपकी बेसिक डिटेल्स एंड एक इंट्रो 100 वर्ड्स का मिनिमम, बस इतना ही. उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होती है जिसमें फाइनल कंप्लीट करके आएगा. वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगा, वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे. तो लेट्स क्विकली मूव टू द स्लाइड. ओके, बिफोर दैट डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल. और क्योंकि बहुत सारी डिफेंस से रिलेटेड मैं अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ. अभी हम करेंटली जो हमारे अंडर में चल रहा है, कुछ बैच हम लेकर आए हैं जो हवलदार एजुकेशन इस पर हमने अभी फोकस्ड कर रखा है. तो एसएसबी से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी. यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है. ठीक है. यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट अगर एसएसबी से रिलेटेड कुछ भी देखना हो तो ये मेरे 4 एफएसबी का रिसेंट एक्सपीरियंस है, जो कि 23 मार्च से 27 मार्च में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था. तो ये आप देख सकते हो अगर आप एसएसबी एस्पिरेंट हो. यहाँ पे कुछ और वीडियोस भी मिल जाएंगी एसएससी टैक्स से रिलेटेड एंड ऑल, जो भी है आप देख लेना.
मैंने ज़्यादा इस पर नहीं अभी बना रखा है, बट ठीक है, जितना है उतना आप देख सकते हो। बाकी आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यू कैन कमेंट एंड देन आई विल प्रिपेयर ऑल दोज़ वीडियोज़। ठीक है? ठीक है, लेट्स मूव इनटू द स्लाइड सेक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो अभी आप देख सकते हो, ये मैंने बेसिक स्लाइड बना रखी थी, ठीक है? और ये भी एआई का है थोड़ा हेल्प, मैंने रेफरेंस के लिए डाला था, तो ये सारी चीज़ें मैंने जनरेट कर रखी हैं, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो टेक इट एडवांटेज। ये मैंने कहीं से पता किया था, तो वो यूट्यूब पे ही किसी ने मेंशन किया था, अप्रॉक्सीमेट 7 एलपी की आप पैकेज देते हैं। और एक चीज़ और मैंने फाइंड की है, वो मैं एंड में बताऊँगा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। तो ये एक जीसीएस सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव करके होता है, और इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता दे रहा हूँ कि क्रूशियल डिटेल्स क्या है, ठीक है? क्रूशियल डेट है, लास्ट डेट टू अप्लाई 26 अप्रैल 2026, जो कि आज ही है। तो इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, डू अप्लाई। कैसे करना है वो मैं क्विकली बता दे रहा हूँ। देखो, सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे कैसे? गूगल पे जाके हमें ये वेबसाइट कैसे मिलेगी, रिलायंस जीसीएस सर्च करना गूगल पे। सबसे पहली वेबसाइट जो भी आएगी, वो वेबसाइट आपको डायरेक्टली इस पेज पे खोल देगी। उसके बाद यहाँ पे ये लॉगिन ऊपर लिखा हुआ है ना, ये लॉगिन जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा, जो मैंने वहाँ पे शो किया था, ठीक है? यहाँ से आपको बेसिक अपनी डिटेल्स रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना जानते होगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें फिल करना। ये देख सकते हो बेसिक क्राइटेरिया क्या है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। फिर बोथ एंड मेल एंड फीमेल के लिए है, जो भी फुल टाइम ग्रेजुएशन तक ग्रेजुएट हो चुका है, वो उसके लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। जो ग्रेजुएट हो चुका है, अपियरिंग नॉट अलाउड है, जितना अभी दिख रहा है मुझे। 21 से 27 ईयर की एज बिटवीन में होनी चाहिए आप। फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर एंड मेल के लिए 167.6 सेंटीमीटर। इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हाइट में, जो कि हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। बस इतना ही, ठीक है? इतनी ही रिक्रूटमेंट है, मतलब इतनी ही वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें मीट करते हो, तो यू कैन डेफिनेटली फिल दिस फॉर्म। और एनसीसी वालों को स्पेशल बेनिफिट्स हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा फर्दर वीडियोज़ में, ठीक है? एनसीसी वाले तो डेफिनेटली अप्लाई करना। चलो फिर हम स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे बेसिक चीज़ें जो भी हैं, ठीक है? तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें, तो हमने ये पता कर लिया लास्ट डेट क्या है, ठीक है? और एक सेकेंड, ठीक है? लास्ट डेट हमें पता है, ठीक है? एंड अभी तो आज का पूरा दिन है, आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही मैंने जो बताया था कि रिलायंस की क्रिटिकल एसेट्स को सेफगार्ड करना, ठीक है? एंड इसमें शायद कुछ रैंक वैंक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रैंक टाइप के होते हैं, और वो थोड़ा-सा, क्योंकि प्रोसेस आप देख रहे हो, इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वैट हो गया, एसआरटी हो गया, उतना नहीं होता उस लेवल पे। 30 वैट होता है शायद, 30 एसआरटी भी होती है, और पीपीटीटी भी, पीपीटीटी नहीं, टैट होती है, टैट 6 या 6 स्टोरीज़ आपको लिखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे विल डेफिनिटली टेक केयर ऑफ यू, और कुछ हायर पोस्ट ही होगा, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं। जितना भी आप यूट्यूब पे मैंने, मतलब जितना भी मैंने पता किया था, उससे बस यूट्यूब के एक्सपीरियंस में, जिन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था, उनसे मुझे नॉलेज हुई है। तो जितना मुझे अभी करंटली इन्फॉर्मेशन है, मैं उतना आपको शेयर कर दे रहा हूँ। रेस्ट यू कैन सर्च इट ऑन योर ओन बेसिस, ठीक है? तो बेसिकली ये आप देख सकते हो, आपको इस पे स्पेसिफिक कुछ रैंक लेवल का आपको मिलेगा, और इसमें सर्विंग जो पर्सनल हैं, या आर्म फोर्स, या सीएपीएफ वेटरन वेटरन ये सब अ, वाले भी लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है? तो जो इंटरव्यू लेते हैं, वो भी इंटरव्यूअर ही होते हैं। बेसिकली आपको किसी भी अ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ होती हैं एसएसबीज, या वहाँ से कोई भी, मतलब जो वेटरन ऑफिसर्स होते हैं, वही आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। तो आपको रियल फीडबैक भी हो सकता है मिल जाए, या आपको खुद एनालिसिस हो जाए आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम और अपीयरिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपको कंपनसेशन ये जो 7 एलपीए का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो ये देख लेना।
आप अपने एग्ज़ाम मतलब उसके हिसाब से। और इसका अलग-अलग सीन भी होता है कि मेंशन नहीं करते, अपनी वेबसाइट पे ये कभी नहीं मेंशन करते, तो ये देखना। ये है क्वालिफ़िकेशन, नेशनैलिटी बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। 30 मतलब ये स्ट्रिक्टली कैलकुलेटेड एज़ ऑन 31st मार्च 2026, ठीक है। देन मेल का 167 ये हो गया। फिर बोनस क्रेडिट है, प्रेफ़रेंस दिया जाता है एनसीसी सर्टिफ़िकेट और बी सर्टिफ़िकेट वालों को, या किसी स्पोर्ट्स में या नेशनल लेवल का कुछ भी खेल रखा हो या एसएसबी के रिपीटर्स हों उनके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी वाले बंदों को तलाश कर रहे हैं। और चूँकि जो ऑलरेडी डिफेंस फोर्स के लिए अपीयर कर रहे हैं या एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं या एनसीसी वाले हैं, तो उनमें डिसिप्लिन नेचर थोड़ा शो होता है, तो वो इसलिए उनको ही बेसिकली वो दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं एनसीसी कैडेट्स को, ठीक है। 50% का क्राइटेरिया है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, बीटेक कुछ भी, ठीक है। मिनिमम 50% क्राइटेरिया, इग्नू से नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग वाले नॉट अलाउड, ये याद रखना। अगर आपकी डिस्टेंस लर्निंग है तो आप मत फेल करना, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अपने बाकी चीज़ों पे, तो ट्राई करना कि कुछ फेक ना हो, ठीक है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालो वो सब रियल होनी चाहिए। अब ये पूरा रोड मैप है। ये लेवल 1 है मैट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉम होम आप दे सकते हो ये सारी चीज़ें। लेवल 2 क्या है, पीईटी विच इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें आपकी सिटअप्स, स्क्वाड, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। फिर जीडी होता है जो कि ग्रुप डिस्कशन मान सकते हो, एसएसबी में अगर आप अपीयर हुए हो तो यू विल नो अबाउट हाउ ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट, ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि एसएसबी का आधा पार्ट मान सकते हो, जिसमें टैट वैट एसआरटी एसडीटी ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो वही सारी चीज़ें बस हाफ हाफ करनी है, ठीक है, हाफ एसएसबी। उसके बाद फिफ्थ लेवल है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। जिसमें आपको दो टाइप के पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, जिसमें एक तो शायद सिंगल इंटरव्यूअर ऑफिसर लेता है, देन एक जो हमारा कॉन्फ्रेंस होता है एसएसबी वालों के लिए, उस टाइप का एक ट्रिपल ऑफिसर रहेंगे, वो शायद कॉन्फ्रेंस लेते हैं। एग्जैक्ट मुझे नॉलेज नहीं है, जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड सम टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे अगर आप एफ कैट एंड ये सी डी एस ये सब क्वालिफाई एटलीस्ट कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स और आप अपीयर कर दो, आप क्वालिफाई कर जाओगे, मुझे यहाँ तक लगता है। एंड आई हैव ऑल्सो फील्ड दिस टाइम आई एम अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, so I will definitely give you my own experience after giving the examination, जो भी होता है, ठीक है। फिर मैट एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिक रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश एंड कंप्यूटर के नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। इतना तो अपना एफ कैट का ही है, कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। बाकी इंटरनेट कनेक्शन वनेक्शन सही रखा ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। टाइम प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये देख लो, हाइट 800 मीटर का रन, 20 टू 25 पुशअप्स एंड 20 टू 25 सिटअप्स, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। इनके सेंटर क्या है, जयपुर है, बेंगलोर है, लखनऊ है, मुंबई, ठीक है। 15 से 20 दिन आफ्टर क्लियरिंग मैट, ये मतलब हो सकता है पीईटी जो टेस्ट है, ये 15 से 20 डेज़ के बफर जोन में आपका क्रिएट हो सकता है आफ्टर क्लियरिंग योर मैट एग्जामिनेशन, ठीक है। देन ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, 2 राउंड्स होते हैं 5 टू 10 मिनट्स के, जिस पे आपको बोलना होगा, और कॉन्फिडेंट एंड टीम वर्क को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। हाफ एसएसबी मीन्स 6 टू 7 टैट की पिक्चर होंगी, जिसमें एक ब्लैंक पिक्चर आती है, 7th वाली 6 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। देन 30 वैट, 30 एसआरटी, यही है, और कुछ नहीं। आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो एसएसबी वाले हैं दे नो इट, जो नहीं जानता है उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होगा ये सारी चीज़ें, अगर पहले नहीं कर रखा है तो। बाकी तुम प्रिपेयर कर सकते हो एट एनी लेवल, ठीक है। फिर फाइनल इंटरव्यू क्या चीज़ है, एचआर, एक स्टेज 1 है, एचआर इंटरव्यू कर सकते हो, जिसमें आपसे कुछ ऑफिसर्स ओएल क्यू आपकी चेक करी जाएंगी और ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेंगे। एक स्टेज 2 है जो कि प्रेसिडेंट इंटरव्यू होता है, उसको एज अ कॉन्फ्रेंस ट्रीट कर लो। तो ये सारी राउंड्स हैं जो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, और ये पूरा आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो बियर किया जाएगा रिलायंस के द्वारा ही। तो यू कैन टेक इट एज ए एक्सपीरियंस ऑल्सो, अगर आपको अप्लाई नहीं करना है या इसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो, ठीक है। तो बस इतनी ही बेसिक डिफिनेशन है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फॉर्म फिलिंग है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, जो मैंने फ्री दिखा दी है, सिंपल गूगल पे सर्च करना रिलायंस GCS, आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। देन आपको रजिस्टर करना है,
स्टेप 2 क्या है, एग्ज़ैक्टली गवर्नमेंट आईडी अपनी सारी चीज़ें फिल करना है, एग्ज़ैक्ट डिटेल जो भी दिया होगा। उसमें 4 या 5 स्टेप हैं, 5 पेज हैं बट स्टेप बहुत 4 या 5 मिनट लगेगा आपको फॉर्म फिल करने में, अगर आपका इंट्रो पार्ट वाला पार्ट पहले से रेडी है। ठीक है, 100 मिनिमम 100 वर्ड में आपको अपना इंट्रो देना है, मिनिमम 100 वर्ड, तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एसएसबी रिपीटर जो हैं उनको थोड़ी-सी मदद मिल जाएगी और उनको थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एसएसबी अटेम्प्ट यू हैव गिवन, ठीक है। तो इट मीन्स दे वांटेड टू नो, इसका मतलब यही है। बाकी एसएसबी के लिए अपीयर कर ही रहे हो तो फिर यू कैन अपीयर फॉर दिस ऑल्सो, एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन अवेल इट। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम भी सोच रहे थे एक एसएसबी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, बट अभी हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अभी हम अपना फोकस कर रहे हैं अपने बैच पे, जो भर्ती बैच हमने लॉन्च किया था उस पर ही। तो अगर आप उससे रिलेटेड हो तो यू कैन चेक इट आउट। अगर आपने आर्मी हवलदार एजुकेशन का फॉर्म फिल किया था तो यू कैन चेक इट, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसकी सारी डिटेल्स आपको उसी फॉर्म में ही मिल जाएंगी। अदर दैन यू कैन ऑल्सो टॉक टू अस पर्सनली। फिर ये अपना मैंने थोड़ा-सा लोगो और ये वो यूज़र नेम शायद चेंज कर दिया। हाँ, यूज़र नेम ही मैंने चेंज कर दिया था, तो यू कैन चेक इट। आप जब यूट्यूब पे ये सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आर्मी एजुकेशन कोर्स, ठीक है। कोर बोलते हैं, ऐसे तो कॉर्प्स नहीं बोलते, कोर बोलते हैं इसको, पढ़ते कोर है, आर्मी एजुकेशन कोर, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कर लेना देश प्रेम के चैनल के नाम से, मतलब देश प्रेम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है विद दिस यूज़र नेम, ठीक है। बाकी अभी मैंने जस्ट जो पहली स्लाइड खोली थी वही थी। तो और कुछ नहीं है इसमें, अपनी प्रोफाइल अच्छे से करो, फिर मैट और पीटी जीडी साइट यही अच्छे से देना है, डेडलाइन से पहले अपना काम कर दो। फिर मेंटरशिप हम जितना हो सकता है उतना प्रोवाइड कर देंगे अपने इस चैनल पर ही। देन यू विल योर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इन द सेंस आप वहाँ पे अपना बेसिक जो जॉब है सिक्योर कर सकते हो। So discipline is the bridge between goals and accomplishment. Start preparing for your math syllabus. एफटेट के सिलेबस का प्रिपरेशन करो, मैथ अपने आप क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, स्कैनर इतना वर्क नहीं कर रहा, ये तो बस मैंने ऐसे ही डाल दी उठा है। ये 26 अप्रैल है, ये याद रखना। 7 एंड पे जो कि मुझे पता चला है, तो एस्टिमेट कर सकते हो इस बार हो सकता है भी जाए, तो ऐसा कुछ बाद में पता चलेगा जब आप ज्वाइन करोगे तभी, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, डिस्कस अस। बाकी बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यूज, एग्जामिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो भी हमसे हो जाएगी वो हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब इट, सब्सक्रिप्शन से कुछ हो जाएगा नहीं, डू टच द बेल आइकॉन एज वेल, क्योंकि हम जो वीडियो बनाएंगे उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल। और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं वो भी बता देता हूँ, जस्ट अ वेट। सो दिस इज़ आवर चैनल एंड यहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। टेलीग्राम लिंक भी है एंड और हम लोग थोड़ा एसएसबी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, बट अभी इतनी वीडियोस नहीं आ रही हैं प्रॉपर, बट आएंगी कुछ टाइम बाद, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो दैट्स ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली मैं या तो पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी नेक्स्ट वीडियो की भी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई मिलेंगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।